दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम एक सुंदर सी कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही सुंदर कथा आप सभी के सामने। पुराणों में वर्णित है, श्राद्ध पक्ष के मध्य जो नवमी तिथि आती है वह पितृ नवमी कहलाती है। इस दिन विशेषकर मातृशक्ति और पितृदेवों का स्मरण कर विधिवत तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वंशजों को अखंड सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस तिथि का महत्व प्राचीन कथाओं में विस्तृत रूप से मिलता है। प्राचीन समय की बात है, सतयुग के प्रारंभ में विदर्भ प्रदेश में एक धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका नाम था नग। राजा नग तपस्वी, सत्यवादी और दानशील थे। वे प्रतिदिन गौदान करते और पितरों का विधिवत तर्पण करके ही अन्न जल ग्रहण करते। राजा की एक रानी थी, सुधमती। वह भी धर्मनिष्ठा पति के समान आज्ञाकारी थी। प्रतिदिन स्नान कर तुलसी दल और गंगा जल से देव पूजन करने के बाद पितरों को नियमित तिल जल अर्पित करती। एक बार वर्ष ऋतु में राजा नग ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्होंने ब्राह्मणों को हजारों गायें दान में दी। उसी समय श्राद्ध पक्ष का आगमन हुआ। नवमी तिथि के दिन राजा ने मातृकुल तथा पितृकुल दोनों ओर के पितरों का तर्पण कर भोजन कराना चाहा। जब ब्राह्मण तृप्त होकर बैठे तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से अनेक पितृगण प्रकट हुए। वे राजा से बोले, हे नग, हमने तेरे दान तप और यज्ञ को स्वीकार किया है, किंतु आज की यह पितृनवमी हमारे लिए अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन यदि संतानों द्वारा जल, तिल और पिंड अर्पित किए जाते हैं तो हम संतुष्ट होकर उनके वंश की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य इस नवमी को भूल जाता है उसके पितृ प्यासे रह जाते हैं। अतः श्रवण रखो, पितृनवमी का श्राद्ध ही वंश की दीर्घ आयु और शांति का आधार है। राजा ने विनम्रतापूर्ण प्रणाम किया। पितरों ने आगे कहा, इस दिन विशेषकर मातृ पक्ष की नवमी मानी जाती है। जैसे पिता की ओर से पितरों को सप्तमी अष्टमी प्रिय है, वैसे ही माता की ओर से पितरों को नवमी का तर्पण परम सुख देता है। अतः हे नग, आगे से इस दिन मातृकुल के पितरों का श्रवण नित्य करना। इतना कहकर पितर अदृश्य हो गए। रानी मधुमती ने यह देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे बोली, नाथ, आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि इस पितृनवमी को अन्न जल ग्रहण न करूँगी जब तक मातृकुल के पितरों का विधिवत तर्पण न हो जाए, और मैं स्त्रियों को प्रेरित करूँगी कि वे इस तिथि पर अपने मातृकुल के दिवंगत जनों का स्मरण कर तर्पण अवश्य करें। राजा ने इस व्रत का अनुमोदन किया। पुराणों में आगे यह कथा आती है कि एक समय देव ऋषि नारद राजा नग के दरबार में आए। उन्होंने पूछा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि इस पितृनवमी का महत्व इतना क्यों है? राजा नग ने कहा, भगवान, मैं तो केवल पितरों से सुना है, परंतु कारण नहीं जानता। कृपा कर विस्तार से कहिए। नारद जी ने कहा, सुनो राजन, प्राचीन काल में दक्षिणी नामक एक तपस्विनी स्त्री रहती थी। वह प्रतिदिन देव पूजन और पितृ तर्पण करती थी, किंतु श्राद्ध पक्ष की नवमी को उसने भूलवश तर्पण नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसके मातृकुल के पितृ जलहीन होकर प्यासे रह गए। वे पितृ यमलोक में जाकर धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, हमारी वंशज दक्षिणी ने सब तिथियों पर हमें जल दिया, परंतु नवमी पर भूल गई। अब हमें तृप्ति नहीं मिल सकती। धर्मराज ने उत्तर दिया, यद्यपि उसने अनजाने में भूल की है, परंतु यह नवमी
विशेष रूप से मातृपक्ष की तिथि है। यदि कोई इसे छोड़ दे तो पितरों को कष्ट होता है। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, अब से नवमी को स्त्रियां विशेष रूप से मातृपक्ष के पितरों का श्राद्ध करें। जो संतानें इस दिन पिंडदान और तर्पण करेंगी उनके कुल में रोग, दरिद्रता और अकाल मृत्यु का नाश होगा। नारद जी ने आगे कहा, हे राजन, एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। चंद्रवंशी राजा ययाति जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने श्राद्ध पक्ष में नवमी का व्रत किया। उन्होंने गंगा जल, तिल और अक्षत अर्पित कर माता और नानी की आत्मा का स्मरण किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिला और स्वर्ग से एक दिव्य रथ आकर उन्हें ले गया। इंद्र ने कहा, हे ययाति, तुम्हें पितृ नवमी का पालन कर अपने मातृवंश को तृप्त किया है। अब तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। इस तिथि पर प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीपल, तुलसी या गंगा जल से आचमन कर पितरों का स्मरण करें। तत्पश्चात उस आसन पर बैठकर दक्षिण मुख होकर तिल, जल और पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो पिंडदान करें। पिंड चावल, तिल, शहद और दूध से तैयार किए जाते हैं। मातृपक्ष के पितरों का नाम लेकर उन्हें अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन तांबूल, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। महाभारत में भी पितृनवमी का उल्लेख है। कथा है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, धर्मराज, पितरों की संतुष्टि के लिए पितृनवमी का श्राद्ध मत भूलना। स्वयं मैंने गंगा तट पर इस व्रत को किया है और अपने मातृपक्ष के पितरों को तर्पण देकर उन्हें दिव्य लोकों में स्थिर किया है। जो पुरुष अथवा स्त्री इस दिन पितरों का स्मरण करता है उसके कुल में बाल मृत्यु नहीं होती, संतान सुख अखंड मिलता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। राजा नग और रानी सुधामती ने जब इस विधि से पितृनवमी का श्राद्ध किया तो स्वप्न में उनके पितर आए और आशीर्वाद देकर बोले, हे पुत्र, आज से तुम्हारे वंश में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। संतानों की दीर्घ आयु होगी, राज्य समृद्ध रहेगा और धर्म की वृद्धि होगी। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा नाम यशस्वी होगा और सचमुच राजा नग का वंश चिरकाल तक समृद्ध रहा। पौराणिक ग्रंथों में पितृनवमी को अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि कहा गया है। यह तिथि विशेषकर मातृवंशी पितरों के लिए अर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से पितृ तृप्त होकर संतान को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।